नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा से हिंदी ये विषय। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचानो और बताओ। आओ खेले। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें ये चित्र में बच्चे कौन से खेल खेल रहे यही बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे सबसे पहले चित्र में, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि बच्चे लगोरी खेल रहे। जो दूसरे चित्र में जो बच्चे खेल खेल रहे हैं उसका नाम है विट्टी दांडू। और तीसरे पिक्चर्स में ये जो बच्चे खेल खेल रहे हैं ये है कबड्डी। और चौथे पिक्चर्स में जो बच्चे खेल खेल रहे हैं, लड़कियां जो खेल खेल रही है उसका नाम है सबको पता ही है, यस राइट, क्रिकेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बताओ और कृति करो। तो नंदनवन, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो बच्चों सबको पता है कि आज हमें पेड़ और पौधों की कितनी ज़रूरत है, कि हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, जो हमें मतलब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर हमें हमेशा पेड़ और पौधों को बचा कर ही रखना चाहिए। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो कि आज के जब एग्ज़ाम होंगे तब आपको पेपर्स आएंगे, तब तो वहाँ पे ये इससे रिलेटिव्स कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न कुछ ऐसे ही होंगे, जैसे कि ये आपको यहाँ पे तोता, इसमें कुछ ये जो पिक्चर्स है इसमें कुछ प्राणी वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमें आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि ये जो तोता है ये क्या बोल रहा है। तो तोता नमस्ते बोल रहा है। ये जो हाथी है ये क्या बोल रहा है, तो हाथी कतार में चलो बोल रहा है। यहाँ पे हमें लोमड़ी दिखाई दे रही है, लोमड़ी बोल रही है हम सब साथ है। और यहाँ पे हमें खरगोश दिखाई दे रहा है, खरगोश बोल रहा है नाचो गाओ। और यहाँ पे हमें तितली भी दिखाई दे रही है, तो तितली क्या बोल रही है, स्वागत है। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हाथी क्या बोल रहा है, तो हाथी कतार में चलो ये बोल रहा है। और कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि नाचो गाओ कौन बोल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाचो गाओ ये खरगोश बोल रहा है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी हमारी मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स दिया गया है। तो आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको उस पिक्चर से कुछ रिलेटिव्स प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ से हमारी पहली इकाई स्टार्ट होती है, पहली इकाई की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भी आपको तोता दिखाई दे रहा है, तो तोता क्या बोल रहा है, तोता प्रणाम बोल रहा है। यहाँ पे मछली दिखाई दे रही है, तो मछली जल ही जीवन है ये बोल रही है। यहाँ पे बगुला दिखाई दे रहा है, तो बगुला बोल रहा है नमस्कार। यहाँ पे दो मेंढक दिखाई दे रहे, फ्रॉग दिखाई दे रहे, वो बोल रहे आओ खेलो। तो यहाँ पे कुछ और भी है प्राणी है, जैसे कि ये जो हमें मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, भालू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो फिर बच्चों इसके रिलेटिव्स भी आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि तोता क्या बोल रहा है, तो तोता प्रणाम बोल रहा है। बगुला क्या बोल रहा है, नमस्कार बोल रहा है। या फिर नमस्कार कौन बोल रहा है, तो नमस्कार बगुला बोल रहा है। कुछ आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ से एक छोटी सी बहुत अच्छी सी कविता दिखाई दे रही, तो आज हम वो भी पढ़ेंगे, सुनो और गाओ। तो ये जो बूंदे, ठीक है, ये जो बूंदे ये कविता लिखी है रोहिताश्व अस्थाना ने। रोहिताश्व अस्थाना ये कवि ने लिखी है। तो हम शुरुआत करते हैं इस कविता को। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इतलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों कितनी अच्छी कविता है ये। तो चलो हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। रिमझिम मतलब जो बारिश होती है, जब वो बारिश का जो आवाज़ होता है उस आवाज़ को ही रिमझिम ये कहते हैं। जब रिमझिम गा के हुए जो बूंदे, मतलब जो बूंदे मीन्स ड्रॉप, जो बूंदे धरती पर मीन्स ज़मीन पर आती है,
ठीक है, गाती हुई रिमझिम गाते हुए धरती पर आती है ये बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। हम सबको पता है कि जब बारिश होता है तो कैसा सब जो खेत होते हैं, जो बाग होते हैं, जो मैदान होते हैं, तो बारिश की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे आते हैं। तो उसकी वजह से सब कैसा हरा भरा खेत है, पूरा हरा भरा दिखाई देता है, बाग भी पूरा हरा हरा, ग्रास की वजह से पूरा हरा हरा दिखाई देता है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, पूरी हर तरफ हरियाली मीन्स ग्रीनर, ठीक है, तो पूरा हरा हरा दिखाई देता है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। जब ये जो बूंदे गाते हुए जब ज़मीन पर आते हैं तब ये नालों में मिलती है, नालों से वो नदियों में जाती है, ठीक है, मीन्स रिवर, नदी मीन्स रिवर। तो जब ये नदियों में जाती है और नदियों में से ये कहा जाती है तो सागर मीन्स सी, ओके, इंग्लिश में सी बोलते हैं, उसको समुद्र में मिल जाती है बूंदे, ठीक है। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। और जब बूंदे है ना, ये हर पंछी हर इंसान का क्या करती है, मन बहुत अच्छे तरीके से हर्षाती मतलब सबको ये बहुत खुश करती है। जैसे कि हम लोग बारिश होने से इतने खुश होते हैं, खेत मतलब एक जो किसान होता है, जब बारिश होती तो किसान अपने खेत में जब अनाज उगता है तो वो कितना खुश होता है। तो उसी की तरह से हम सब भी बारिश जब होता है तब होती है तब हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें उसकी वजह से पानी मिलता है। तो फिर जब वैसे ही जैसे कि हम इंसान खुश होते हैं वैसे सब जानवर पंछी वगैरह भी बहुत खुश होते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इतलाती मुस्काती बूंदे। और जो पुरवाई का जो रथ होता है उस पर ये जो बूंदे है ये क्या करती, इतलाती मीन्स चहलना, और मुस्काती है, और बहुत मीन्स हंसती हुई नीचे हमारे पास आ जाती है, ठीक है। बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ये जो कविता है यहाँ पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।